नमस्कार दोस्तों। अब तक आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि इस बार बारिश नॉर्मल से कम होने वाली है। यानी कि जितनी बारिश जो नॉर्मल मॉनसून में आप लोगों को देखने को मिलती थी, उससे कम बारिश इस बार होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस बार एल नीनो इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसकी चर्चा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया जो है इस बार ड्रॉट की कंडीशन से गुजरने वाला है 2023 के अंदर। ठीक है ना? और ये जो एल नीनो इफ़ेक्ट है वो आने वाला है पूरे 7 साल बाद। 7 साल बाद यानी कि अभी चल रहा है 2023, तो 2016 के आसपास ये जो एल नीनो आप लोगों को देखने को मिला था पिछली बार। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओवरऑल जो ये एल नीनो होता है ये क्या होता है। ठीक है ना? ये क्या किस तरह से आप लोगों को ये कंडीशन एल नीनो की देखने को मिलती है, और ओवरऑल ये जो न्यूज़ है कि ये जो मानसून जो है कि नॉर्मल से कम बारिश करने वाला है, ये ओवरऑल किस तरह से हमारे कंट्री को इम्पैक्ट करने वाली है, आज हम इस वीडियो में जान रहे होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ओवरऑल एल नीनो क्या होता है। ठीक है ना? ये देखिए एल नीनो। देखिए, ये जो एल नीनो इफेक्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन में, मेनली पैसिफिक ओशियन में। इसमें क्या होता है, इसमें मैं ये जो आप लोगों को पूरा मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको लोगों की मैप में समझा देता हूँ। पर उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो एल नीनो है ये एक स्पेनिश वर्ड है। ठीक है ना? एल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय। एक होता है अल नीनो और एक होता है ला नीना, NINA। ठीक है ना? तो लालीना जो है वो है, उसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है। जितनी अच्छी ये जो कंडीशन होती है उतनी बुरी एल नीनो वाली कंडीशन होती है। तो चलिए एल नीनो की कंडीशन को जानते हैं क्या है। देखिए, आप लोग ये जो सामने मैप देख सकते हैं, इसमें आपको समझाता हूँ कि ओवरऑल क्या है। देखिए, ये आप लोगों को देखने को मिलता है पूरा हमारा वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशियन, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? और ये जो है ये आप लोगों को साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका। ठीक है ना? यहाँ पे जो कुछ पेरू आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगा। ठीक है ना? और ये है हमारी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये है, ये जो वाटर है ये हो जाता है गर्म नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा इंडिया है, महान भारत। तो ये जो पानी है ये हो जाता है गर्म, जिसके चलते यहाँ होता है क्लाउड फॉर्मेशन, ये बन गया बादल। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, इतनी तो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कि जहाँ पे गर्म पानी होता है वहाँ पे एवापोरेशन होता है, यहाँ पे एवापोरेशन होता है वहाँ ऊपर बादल बनते हैं, और फिर बाद में प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कराते हैं जाके। अब ये जो बादल हैं ये बारिश कहाँ कराते हैं, ये इस एरिया में बारिश कराते हैं, इस एरिया में टोटल। ठीक है ना? मतलब ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान, बर्मा वाला रीजन हुआ, और इधर साउथ कोरिया, इंडिया, इन रीजन में जो ये बादल हैं ये कराते हैं बारिश, जिसके चलते जो आप लोग मानसून वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि 1 जून को मानसून आता है। ठीक है ना? तो वो हम लोगों को देखने को मिलती है। पर इस बार जो है मानसून भी लेट हो गया है। आप लोग इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मानसून है वो केरला की कोस्ट पे आने में ही लेट हो गया है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में कि 1 जून को जो है मानसून हिट कर आता है केरला की कोस्ट पे। अगर आप लोग केरला में रहते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि मेनली 1 जून तक जो है मानसून आ जाता है केरला में। पर इस बार जो है डिले हो गया है, क्योंकि ये जो मानसून है ये पहुंचा है 8 जून को, और 8 दिन लेट है ये जो मानसून। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलती कंडीशन अभी हम देखने को मिल चुकी है। बेसिकली हम लोगों को एक तरह से प्रेडिक्शन तो पहले से ही थी कि ये जो एल नीनो है वो आने वाला है। पर ये नहीं पता था कि ये जो एल नीनो है ये अभी से ही हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो हम लोगों को थी कि अगस्त के टाइम पे, अगस्त के बाद ये जो इस कंडीशन की देखने को मिलेगी, कि अगस्त के बाद जो मानसून में बारिश होती है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। पर हम लोग को ये नहीं पता था कि ये जो है ये जून से ही कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है जून से ही देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल ये जो पूरी कंडीशन है क्या होती है। देखिए, यहाँ होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है ना? अब ये जो पानी है ये एल नीनो की कंडीशन में गर्म नहीं होता है, बल्कि ये वाला जो पानी है जो कि ठंडा बेसिकली होना चाहिए, ये हो जाता है पानी गर्म। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों ने देखो करंट्स जो होती हैं वो चल रही होती है पानी के अंदर, तो ये जो गर्म पानी है ये चला जाता है इस साइड। ठीक है ना? क्यों? ये जो ट्रेड विंड है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसके चलते जो ये पानी है ये पहुंच जाता है पेरू की कोस्ट पे, इस साउथ अमेरिका की कोस्ट पे। और जिसके चलते जो ये ठंडा पानी होना चाहिए ये हो जाता है गर्म। और यहाँ की जो फिशरीज़ हैं वो फिश लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होती है। इसके चलते यहाँ के जो मछुआरे हैं जो कि नॉर्मली फिशिंग करते हैं तो उन लोगों को हैवी लॉस देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे गर्म पानी के होने की वजह से यहाँ पे बनते हैं बादल, जो कि इस रीजन में कराते हैं बारिश। ठीक है ना? और इन लोगों को, और यहाँ पे आप लोगों को फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये जो इम्पैक्ट है ये ना इनके लिए सही है ना हमारे लिए सही है, और ना यूएसए के लिए सही है। अब यूएसए के लिए कैसे सही नहीं है, देखिए,
यूएसए का जो मिड वेस्ट वाला रीजन है, ये आप लोग पूरा यूएसए का पार्ट देख सकते हैं। ये जो बीच का जो रीजन है, जो रेड रेड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस रीजन को कहते हैं मिड वेस्ट रीजन। अब यहाँ पे एक हैवी गर्मी देखने को मिलती है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई गर्मी देखने को मिलती है। ये लोग इसे कहते हैं ईयर विदाउट विंटर, मतलब एक ऐसा साल जहाँ पे आप लोगों को इन्हें सर्दी देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली यही एक इनका रीज़न है कि इनको भी एक तरह से ये जो लाइफ है ये इम्पैक्ट करती है, ये पूरी कंडीशन। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है कि हमारे जो एक तरह से गर्म पानी है वो इधर चला गया, हमारे जो बादल हैं वो भी नहीं बनते हैं, और यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, या एक तरह से सूखा पड़ जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये पिछले साल हम लोगों को देखने को मिली थी, साल 2016 में, 7 साल पहले। ठीक है ना, आप कहेंगे 7 साल पहले, ये तो मतलब बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो क्या हर 7 साल बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है? तो ऐसा नहीं है, इसका कोई एक फिक्स साइकिल नहीं है कि ये जो पूरी कंडीशन है कितने साल बाद देखने को मिलेगी। ये करीब 2 साल बाद भी देखने को मिल सकती है, 3 साल बाद भी मिल सकती है, 4 साल, 5 साल, मेनली 2 साल से लेकर 7 साल के टाइम इंटरवल में आप लोगों को कंडीशन ज़रूर देखने को मिलेगी। अब पिछले 6 साल से नहीं देखने को मिली, तो ये चांस तो पूरा फिक्स था कि इस साल जो है 2023 में ये जो कंडीशन है ये देखने को मिलेगी। पर ये हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये अगस्त के बाद देखने को मिलेगी, पर ये जो है ये बहुत पहले ही हम लोगों को देखने को मिल गई, जून के टाइम पे ही। तो अभी ये जो है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितने से जंप किया है। एवरेज टेम्परेचर इस साल का जो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे हम लोग, वो था -0.2 डिग्री। ठीक है ना, माइनस में था, -0.2 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है ये अब पहुंच गया है 0.8 डिग्री, माइनस से प्लस में जंप करके 0.8 डिग्री तक इन्हेंस हो गया है, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर ग्राफ में ही देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना ज़्यादा एक टेम्परेचर में राइज देखने को मिलेगा। और ये गर्मी की कंडीशन है ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोगों को करेगी। अब अगर हम लोग बात करें कि क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 50 साल में, यानी कि 1900 से 1950 तक 7 एल नीनो हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है ना, ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 1900 की बात कर रहा हूँ। और 1951 से लेके सन 2021 तक, यानी कि करीब 71 ईयर, ठीक है ना, 71 ईयर में हम लोगों को 15 एल नीनो देखने को मिले। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब बड़ा नंबर नहीं है 50 का और 71 का, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15 है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है आज के टाइम पे हम लोगों को क्लाइमेट चेंज। पिछले 50 साल में सिर्फ 7 एल नीनो है, और यहाँ पे 71 सालों में पूरे 15 एल नीनो देखने को मिले, 15 बार सूखा पड़ा है। एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि 15 बार जो मानसून में गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है, तो इसमें गर्मी जो है बहुत ज़्यादा एक रिकॉर्ड तोड़ महसूस की गई है इन कंट्रीज़ में। और जो साउथ अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे एक तरह से बारिश भी देखने को मिली है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल एल नीनो क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं कि एल नीनो क्या है। कि एल नीनो है ये एक ला नीना है, ला नीना बिल्कुल एक तरह से अपोजिट है इसका। ठीक है ना, ला नीना में क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ला नीना की कंडीशन, एक सेकेंड देखिए, ला नीना की कंडीशन में क्या होता है। ला नीना में क्या होता है, ये जो पानी है नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं, और इस रीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हुआ और इंडिया, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है, तो फिशरीज यहाँ पे थोड़ी मतलब ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो ये जो कंडीशन है ये ओवरऑल मतलब फ़ायदेमंद है, इसमें ज़्यादा कोई हमारा जो लॉस नहीं है कि बारिश ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल जो ये वेजिटेशन पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है ला नीना की कंडीशन। पर ये एल नीनो की कंडीशन जो आप लोगों को देख सकते हैं, तो ये कोई एक अच्छी कंडीशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर, क्योंकि एक तरह से फार्मर्स को भी एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी क्रॉप्स में जो है पानी नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल लॉस तो होगा ही, और जब फार्मर्स को लॉस होगा तो ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ को लॉस होने वाला है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस बार जो है हमारे फार्मर्स को एक तरह से नुकसान देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ड्रॉट देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कंट्रीज़ में। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लोग प्रीवियस कुछ एल नीनो इवेंट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंस, सबसे ज़्यादा डेंजरस एल नीनो था, वो था एक तरह से 1982 और 1997 वाला, 1997-98 वाला। ठीक है ना, ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा एक डेंजरस कह सकते हैं, मोर इंटेंस एल नीनो था, जिसकी वजह से एक तरह से हम लोगों को एक सूखा जैसी कंडीशन देखने को मिली थी, और पानी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पे एक तरह से इसी साल 1978 और 1998 में एक तरह से हाई फ्लडिंग देखने को मिली थी
पेरू और कैलिफोर्निया जैसे मतलब कंट्रीज़ में, और एक ड्रॉट की कंडीशन बनी थी इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मिड वेस्ट वाला जो रीज़न है, मैंने आपको बताया था मिड वेस्ट वाला रीज़न पता कौन सा, जो यूएसए के पास जो रीज़न है, ये यूएसए है, यहाँ पे जो ये बीच में जो रीज़न है, यहाँ पे इसे कहते हैं मिड वेस्ट रीज़न। यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल से एक वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ये भी हम लोग को देखने को मिलेगी इस साल, जिसे ये लोग कहते हैं अ ईयर विदाउट विंटर। मैं आपको पहले बता चुका था कि अ ईयर विदाउट विंटर क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ है ये यूएसए के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि यूएसए की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी इम्पैक्ट होगी, इंडिया के लिए भी सही नहीं है, और साथ ही साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये जो साउथ ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं इनके लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल हम लोग किस तरह से ये जो अल नीनो है ये इम्पैक्ट करता है, और ला नीना क्या होता है, और ओवरऑल जो ये जो कंडीशन है किस तरह से इंडिया को इम्पैक्ट करेगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग नीचे लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।